सो वेलकम वंस अगेन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपकी ईद अच्छी बीती होगी। और आज बात करते हैं ओजाइव्स की। इंट्रोडक्टरी तो अपन ने उस दिन 2 दिन पहले पढ़ा ही था, लेकिन बात उस दिन भी यही हुई थी कि एक बार इसको अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। ओजाइव्स को समझने के लिए थोड़ा सा अपने को वी नीड पेशेंस, क्योंकि हालांकि पेशेंस तो हमें मीन और मीडियन में भी समझने में चाहिए था। हमने तब भी पेशेंस रखा था तो हमें समझ में आ गया होगा। और बहुत इजी चैप्टर है। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर मुझे कोई ये कहे कि 10th के कुछ इजी चैप्टर्स के नाम बताओ तो उसमें से एक स्टैटिस्टिक्स जरूर होगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं बेटा समझने की। पहले पहले तो अपन आज रिकैप्चुलेट करते हैं हमने जूनियर क्लासेस में डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे सीखा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे किसी और चीज की। चलिए मान लेते हैं ये इस तरह से कुछ डेटा दिया हुआ है, राइट। इंटरप्रिटेशन, फॉरगेट अबाउट व्हाट आर ओजाइव्स, क्या होते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं, ग्राफ कैसे होते हैं, किस तरह से लेस देन होता है, किस तरह से मोर देन होता है, छोड़ो छोड़ो उन सब चीजों को। मैंने कुछ डिजिट्स, कुछ डेटा आपके लिए व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ना। कोशिश करिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसके आंसर्स आप सही दे सकें। सपोज किसी ने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लेस देन 20 मार्क्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग लेस देन 20 मार्क्स। लेस देन 20 मार्क्स, तो लेस देन 20 मार्क्स हमारे पास में 8 स्टूडेंट्स है जो स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ी, लास्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ी आपने, है ना। अब somebody says, okay, how many of them have scored, how many students have scored more than 30 marks? How many students have scored more than 30 marks? More than 30 marks. तो चेक कीजिए जरा, मोर देन 30 मार्क्स में ये दोनों इंक्लूड होंगे, यानी 11 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 30 मार्क्स। सही है ना। 30 से 40 वाले भी आएंगे और 40 से 50 वाले भी आएंगे। हाउ मेनी ऑफ देम हैव स्कोर्ड मोर देन 30 मार्क्स, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो। हाउ मेनी ऑफ देम हैव स्कोर्ड लेस देन 40 मार्क्स। हाउ मेनी ऑफ देम हैव स्कोर्ड लेस देन 30 मार्क्स। 30 का मार्क्स से कम कितने जन ने स्कोर किए हैं। तो लेस देन 30 में ये सारे के सारे, ये तीनों क्लास इंटरवल के ऐड होंगे स्टूडेंट्स, और 16 शुड बी आवर आंसर। 16 students have scored less than 30 marks. Similarly, if somebody says, how many of them have scored more than 10 marks? How many of them have scored more than 10 marks? 10 marks से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास में इन 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के पूरी क्लास जो है, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो मोर देन 10 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। बात समझ में आती है लेस देन और मोर देन की, है ना। कब किसको ऐड करना है, कब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये वो। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं, ये सिंपल आईक्यू है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना। इसी तरह से ओचाइस भी अंडरस्टैंडिंग है एक तरह से। आपको समझना पड़ेगा कब आपको प्लस करना है, कब माइनस करना है, किसको प्लस करना है या किसको माइनस करना है, किनको इंक्लूड करना है, किनको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को लेते हैं अपनी कॉपी में करने के लिए, कि इस एग्जाम्पल को कॉपी में करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए उसने कहा लेस देन टाइप में बदलना है, तो हमारा टॉपिक भी यही होना चाहिए, लेस देन टाइप। हम इसको इसी तरह से लिखते हैं। अगर मान लीजिए ये सॉल्यूशन है मेरा, तो मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले ऐसे लिखूंगा, लेस देन टाइप ओजाइव। लेस देन टाइप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इन लेस देन टर्म्स। चलो, सबसे पहले क्या, लेस देन 0। क्या कोई स्टूडेंट है जो लेस देन 0, 0 से कम नंबर भी लाया हो? नहीं ना। तो सबसे पहले हमारी कैटेगरी है लेस देन 10 मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की। लेस देन 10 कितने हैं जो लेस देन टाइप में या लेस देन फॉर्म में आ सकते हैं? तो लेस देन 10 मार्क्स कितने हैं? 2। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो हमारे जो क्लास इंटरवल है, हमने उसको चेंज कर दिया इन द कम्युलेटिव फॉर्म, और हमने लिखा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 और लेस देन 40, 50। ठीक है, लेस देन। सो कितनी हो गई अपने पास में? 5, वो की वही। देखिए, तो लेस देन टाइप में बदल रहे हैं हम, इसको हम कहेंगे लेस देन टाइप में बदलना। तो लेस देन 10 कितने हैं? 2 स्टूडेंट्स who are scoring less than 10 marks. Less than 20, less than 20
चेक कीजिए जरा कितने स्टूडेंट्स हैं जो लेस देन 20 स्कोर कर रहे हैं। तो 6 + 2 यानी कि ये 8। वापस से कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली समझिए इसको बात को कि लेस देन 20 में कौन आएगा। लेस देन 20 कितने स्टूडेंट्स हैं जो लेस देन 20 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं? वो 6 और ये 2 मिला के 8 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से लेस देन 30, लेस देन 30 में ये सारे के सारे कितने हो गए थे पहले? 8 तो थे ही, और 8 और 8 16। 16 + 4 ये हो गया अपने पास में 20। और लेस देन 50 कितने हैं? सारे के सारे, इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 27। चेक कीजिएगा, ये लगभग वैसे ही है जैसे आप सीएफ निकालते हैं मीडियन निकालने के लिए, लगभग लगभग कैलकुलेशन वैसी ही है। आराम से पेशेंस से समझिए। लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स हैं जो लेस देन 10 स्कोर कर रहे हैं? 2 स्टूडेंट्स। लेस देन 20, लेस देन 20 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने जाने हैं? कितने बच्चे हैं जिनके लेस देन 20 मार्क्स आए हैं? 8। लेस देन 30 स्कोर करने वाले, लेस देन 30 ये सारे के सारे कितने हो जाएंगे? 16 एंड सो ऑन। चेक कीजिए क्या किया अपन ने। क्या कोई फॉर्मूला है, कोई कुछ है? नहीं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ना? इसी तरह से अगर हमें मोर देन में भी बदलना होगा तो इसको मोर देन में भी बदलेंगे, राइट? मान लेते हैं अपने को इसको मोर देन में बदलना हो, तो हम इसका टॉपिक लेंगे इस तरह से, इसकी हेडिंग भी ऐसी डालेंगे, मोर देन टाइप। और जरा इसको मोर देन में बदल के देखते हैं। क्या ले सबसे पहले क्लास इन 12, मोर देन 0 या मोर देन 10? मोर देन 10 ले लेंगे तो ये 2 बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे? तो हम क्या लेना चाहिए हमें सबसे पहले? मोर देन 0। तो अपनी पहली जो इंटरवल है वो हो जाएगी मोर देन 0, मोर देन 10, ठीक है, मोर देन, हाँ जी, मोर देन 20, मोर देन, बिल्कुल 30, मोर देन 40, राइट? मोर देन 50 है कोई? चेक कीजिए, कोई ऐसा स्टूडेंट भी है या कोई डेटा है जिसने मोर देन 50 भी दिया हुआ हो? नहीं, है ना? अब शुरू करते हैं, चलिए। मोर देन 0, हाउ मेनी ऑफ देम आर स्कोरिंग मोर देन 0 मार्क्स? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर देन 0 मार्क्स? मोर देन 0 कितने स्कोर कर रहे हैं? मोर देन 0 तो सारे ही हैं, पूरी क्लास ही है, ये सारे के सारे। और ये टोटल कितने हैं? 27। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए मोर देन 0 में 27। सोचिए ना, आराम से सोचिए, कोई फॉर्मूला नहीं है, आराम से सोचिएगा, बिल्कुल सिंपल आईक्यू है, अंडरस्टैंडिंग है। मोर देन 0 मार्क्स कितने स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं? सारे। तो ये सारे कितने हैं? 27 है। तो हमारे पास में 27 स्टूडेंट्स हैं मोर देन 0 मार्क्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट इट सेज मोर देन 10, मोर देन 10, 10 या 10 से ज्यादा, मोर देन 10, 10 से ज्यादा स्कोर करने वाले इन 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे, तो हमारे पास में हो जाना चाहिए 25। सही है? मोर देन 10, 10 से ज्यादा स्कोर करने वाले इन 2 जानों को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे मोर देन 10 है। अब मोर देन 20, मोर देन 20 ये सारे के सारे, इन 6 जानों को भी छोड़ दो, 6 को छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 19। सही है ना? फिर आगे चले, इसको भी छोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे अपने पास में 11। और मोर देन 40 कितने हैं? 7। चेक कीजिए, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी समझ सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स? मैं मान लीजिए इसको एक बार रब करता हूं, इसको इस तरह से समझना शुरू कीजिए। अगर ऐसा समझ में नहीं आया ज्यादा अच्छी तरह से तो ऐसे समझिए। मोर देन 40, हाउ मेनी ऑफ देम आर स्कोरिंग मोर देन 40 मार्क्स? 7। तो मोर देन 40 जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो है 7। मोर देन 30, मोर देन 30, 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले ये दोनों, मोर देन 30 कितने हो गए? 11, राइट? मोर देन 20, 20 से ज्यादा, 20 मार्क्स से ज्यादा ये सारे के सारे, 11 + 8 कितने हो जाएंगे? 19, 19 + 6 कितना हो जाएगा? 25, ये +2 27 एंड सो ऑन। ऐसे ही देखिए, अब आपके सामने दोनों है, लेस देन टाइप भी और मोर देन टाइप भी, ठीक है? दोनों को देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि मोर देन को उल्टा कर देते तो लेस देन में बदल जाएगा, लेस देन को उल्टा कर देंगे तो मोर देन में बदल जाएगा। ऐसी बेवकूफी नहीं मत करिएगा। देखो, एक लेस देन टाइप में बदल गया है, एक मोर देन टाइप में डेटा को बदल दिया है। ये
कम्यूटेटिव फॉर्म है, इसका कंबाइंड फॉर्म है इस डेटा का, राइट। अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन में उसने दोनों ही बनाने के लिए बोला है, लेस देन भी और मोर देन भी। तो हम जैसा जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं मार्क्स और यहाँ पे ले लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही होता है जी, है ना। अब अपने पास में क्या था, सबसे पहले तो ये 0 है, ओरिजिन है, और हम 0 to 10, 20, 30 ऐसे स्कोर करें तो ये जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। A number of students are 27। 27 है तो आराम से आप 2 या 4 का कोई भी इंटरवल ले लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगता हो उसे। चलिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 एंड सो ऑन। मान लीजिए ऐसा कुछ अपन ने लिया, ठीक है। हमें मालूम है स्केल हम अपने कंफर्ट्स के हिसाब से लेते हैं, जैसा हमें कंफर्टेबल लगता हो, राइट। इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए। मेरा तो रफ ग्राफ बनेगा, लेकिन आपके पास सिंस यू आर हैविंग ग्राफ कॉपी, आपका ग्राफ बिल्कुल सही आना चाहिए। अब आते हैं लेस देन टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट फॉर्म को समझिएगा पहले, है ना। लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो ये है हमारे मार्क्स जो कि 10, 20, 30, 40, 50 मार्क्स हैं, और ये हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। तो फॉरगेट अबाउट दिस लेस देन वगैरह, ये मिटाना नहीं है आपने कॉपी में, मैं आपको समझाने के लिए केवल मिटा रहा हूँ। आपको मान लीजिए कोई कहे कि इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए इस कार्टेशियन प्लेन में, तो आराम से कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 10, 10 पे कितने 2, तो 10 पे 2, ये रहा 10, x पे 10 और y पे 2। x और y दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, x इज एब्सिसा, y इज ऑर्डिनेट, एंड बोथ ऑफ देम कंबाइन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो x पे 10 होना चाहिए और y पे 2 होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, लेस देन 20 लिखा हुआ तो यही होता है लेस देन 20, लेकिन किस पे आता है 20 पे 8। तो 20 पे हमारे पास में 8 स्टूडेंट्स हैं, 30 पे 16, फिर 40 पे 20, मान लीजिए समवेयर हियर 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ऐसा कुछ है। तो 40 पे मेरे पास में थे 20, ठीक है, और लास्ट था 50 मार्क्स पे 27 समवेयर बिटवीन 26 एंड 28। मेरा बहुत रफ बनेगा बेटू, आपका बिल्कुल सही बनना चाहिए। ये मोटे मोटे बिंदियां नहीं बनानी है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आराम से नजर आ जाए, लेकिन कॉपी में आपने बहुत छोटे छोटे से डेसिमल्स जैसे पॉइंट्स बनाने हैं बस, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपस में कंसेक्यूटिवली जोड़ दीजिए, पहले वाले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से और पांचवे से, ऐसे, और फ्री हैंड से विदाउट यूजिंग अ रूलर। कोई स्केल नहीं यूज करना इसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं है, कोई रूल नहीं है इसको पहले वाले को जोड़ना है या लास्ट वाले को एक्स एक्सिस से जोड़ना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक लगातार जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आ रहे हो उन पॉइंट्स को जोड़ते चलिए। ये आपका ग्राफ बन गया, इसको हम कहेंगे लेस देन टाइप। तो अलोंग द ग्राफ लिख दीजिए लेस देन टाइप, ये लेस देन टाइप का ग्राफ बन गया, ठीक। मान लीजिए इसी ग्राफ में उसने मोर देन टाइप भी बोला बनाने के लिए, इसी ग्राफ में ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन, जैसे अपन लीनियर इक्वेशन जो वेरिएबल्स करते हैं, हम एक इक्वेशन बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन भी उसी ग्राफ पे बना लेते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन का पार्ट होते हैं दोनों इक्वेशन। तो इसी तरह से यहाँ पे हम मान लीजिए हमें मोर देन टाइप भी बनाना हो, तो आपको अब शायद बात समझ में आ गई होगी। मोर देन वर्ड्स तो भूल जाइए कि ये क्या लिखा हुआ था, आपको इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में इनको ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हुए चलना है। तो 0 पे 27, सबसे पहले 27, x पे 0, y पे 27, फिर 10 पे 25, ठीक है, 20 पे आपने लेना था 19, ये लीजिए 19, 30 पे लीजिए 11, और 40 पे आपके पास में 7 स्टूडेंट्स हैं। इनको आपस में, इनको भी वही मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर रहा हूं इससे कि आपको समझ में आ जाए क्या किया अपन ने। इन पॉइंट्स को कंसेक्यूटिवली जोड़ दीजिए, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, इस तरह से जोड़ते हुए चलिए, ये आपके पास में बन जाना चाहिए। और इसके अलोंग लिख दीजिए मोर देन टाइप। इसमें और भी छोटी छोटी कुछ बातें हैं, लेकिन वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। पहले एग्जाम्पल में सिंपल कि आपको लेस देन या मोर देन ओजाई बनाने के लिए कोई दे दे, तो आपको इस तरह से इसे बनाना है,
ठीक है ना, ये लेस देन और मोर देन टाइप ऑफ ओजाइव बनाते हैं। ओजाइव का मतलब होता है कर्व्स, तो इसमें स्केल नहीं यूज करते। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो अपन याद करें, लास्ट ईयर हम क्या करते थे, हम स्केल यूज करते थे। यहाँ पे स्केल नहीं यूज करते, हम फ्री हैंड से ये फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट से मिलाया, सेकंड को थर्ड से मिलाया, विदाउट यूजिंग अ रूलर हम इसे बनाते हैं, और इसलिए ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। इनकी खासियत भी यही है कि या तो ये अप्रिशिएटिंग मैनर में होंगे या डेप्रिशिएटिंग मैनर में होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम जब क्लास को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर देते हैं हाइट के, तो फिर ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करता जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करता है। कोई रूल नहीं कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस पे खत्म होगा, ऐसा ऐसा करके कुछ नहीं। फर्स्ट डेटा एंट्री से लास्ट डेटा एंट्री तक को आपने जोड़ना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकालने हैं। क्या जो भी आगे कैलकुलेशन होती है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं। ये सिंपल एक एग्जाम्पल था, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने कॉपी में जरूर करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये एक नई चीज है, आपने पहले भी देखा था, मोड हो या मीडियन हो या मीन हो, एक ही बारी में हमें सब कुछ समझ में आ जाए थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें हाइट दी हुई है इन सेंटीमीटर्स और नंबर ऑफ बॉयज दिए हुए हैं। चलिए, हाइट दी हुई है 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105 और 105 से 110 सेंटीमीटर तक का कुछ और डेटा। चलिए नोट कर लीजिए पहले तो इसे अपनी कॉपी में, और फिर उसके बाद में लेस देन टाइप में इसको चेंज कीजिए। और अब देखते हैं अपने को कितनी बात समझ में आई, हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो आपने मेरे से पहले लेस देन टाइप में इसको बदलना है, फिर मैं आपको क्रॉस चेक करवाता हूँ कि आप जो कर रहे हैं लेस देन टाइप में बदल रहे हैं वो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सही से बदल रहे हैं या नहीं। सॉरी, 80 to 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100, 100 to 105, 105 to 110. Number of boys are 7, 13, 14, 16, 15 और 5। मान लीजिए कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है, आपको इसे लेस देन टाइप में ही बदलना है, केवल एक ही टाइप में बदलना है और वो है लेस देन टाइप। कोशिश कीजिए जरा। स्टार्ट कर दिया। चलिए, तो लेस देन सारी क्लास इंटरवल्स को लेस देन कम्यूटेटिव फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में अपने को कम्यूटेटिव फॉर्म में बदलना है। लिख लीजिए पहले अपनी कॉपी में एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, फिर बाद में मैं आपसे थोड़ा सा 1 या 2 मिनट बाद स्टार्ट होता हूँ। कोशिश करिए जरा, इसको आपको लेस देन टाइप कम्यूटेटिव फॉर्म में बदलना है, ठीक है। ये सरोड़ा जी। सर मैं तो आंसर बोल रहा था। आंसर बोल रहे हो? अरे वाह, बताओ लेस देन क्या, पहले क्या लेंगे? सर पहले 85 से 85 7 होएगा, हम्म और सेकंड का 19 से 20, 90 से 20, ठीक है। थर्ड 95 से 34, 34, हाँ ठीक है। फोर्थ 100 सही से है, 50। सही है, सही है, सही है, आपने सही पकड़ लिया बात को, बिल्कुल सही बता रहे हो। थैंक यू, बिल्कुल सही बेटा। चलो करण ने जो बताया वो बिल्कुल सही था। वो कह रहा है आप सबसे पहले लेस देन क्या लेंगे, आराम से, कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, अंडरस्टैंडिंग है। लेस देन 80 सेंटीमीटर किसी की हाइट है क्या? नहीं है ना। तो सबसे पहली जो है अपनी कॉल होगी लेस देन 85 के लिए 90, 95, 100, 105 एंड 110, ठीक है। तो लेस देन 85 कितने स्टूडेंट्स हैं?
चेक करिए जरा, लेस देन 85 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 85 सेंटीमीटर से कम है। तो हमने कहा लेस देन 85 तो 7 होना चाहिए। फिर उसने कहा लेस देन 90, लेस देन 90 ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट लेस देन 90 है। तो अपन ने कहा ये 90 लेस देन 90 में तो 7 और 13 दोनों ऐड हो जाने चाहिए, यानी हो जाना चाहिए 20। 20 के बाद लेस देन 95, समझिएगा बेटा 95 से कम, 95 से कम ये सारे के सारे, सही है, ये हो जाने चाहिए 34, 34 के बाद ये हो जाएगा इसमें 50, 50 के बाद हो जाएगा 65 और मेरे ख्याल से 70। चेक कीजिए अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। पहले 7, फिर 20, फिर 34, फिर 50, फिर 65 और ये 70। सही है ना। अब इसको रिप्रेजेंट भी करना है ग्राफ पे, तो अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो रफ कॉपी में मेरी तरह ही रफ बनाइए एक बार, ठीक है। लेस देन 85 7 स्टूडेंट्स हैं, समझिएगा बात को, कोई फॉर्मूला नहीं है। लेस देन 85 कितने जो हैं जिनकी हाइट लेस देन 85 है 7, कितने हैं जिनके 90 से कम है 20 स्टूडेंट्स, 95 से कम कितनी जाने हैं जिनकी हाइट है 34 एंड सो ऑन। अपन ने क्या किया है समझ में आना चाहिए था, है ना। लेस देन 110, 110 से कम कितने जनों की हाइट है, इन सभी स्टूडेंट्स की हाइट है, सभी बॉयज की हाइट है, 70 के 70 इसमें आ जाने चाहिए थे। आगे, अब आपके पास अगर ग्राफ कॉपी है तो आप ग्राफ कॉपी में इसे ढंग से बनाएं, नहीं तो मेरी तरह एक रफ कॉपी लें और स्टार्ट हो जाए। चलिए, एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हाइट विच इज इन सेंटीमीटर्स, वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है बेटा, राइट। ये है 0, क्योंकि 0 के बाद सीधा हम 85 पे जाने वाले हैं, इसलिए वी नीड अ किंक हेयर। ध्यान है ना, जूनियर क्लासेस से पढ़ा हुआ है, एक किंक लगाना पड़ेगा। आपने पहला 85 लिया, 90, 95, 100, 105 और 110। चेक कीजिए, आपने इक्वल क्लास इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया, 85, 90, 95, 100, 105 और 110। वाई एक्सिस पे हमें 70 स्टूडेंट्स तक लेने हैं, तो 10-10 का इंटरवल ले लें, राइट। सो 10-10 का इंटरवल यहाँ पे लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर आप ग्राफ कॉपी में कर रहे होंगे तो थोड़ा स्लो चल रहे होंगे, और रफ में बना रहे होंगे तो मेरे से पहले ही चल रहे होंगे, मेरे से पहले ही बना चुके होंगे। बात समझिएगा, अब फेयर आउट इससे बाद में भी कर सकते हैं। लेस देन 85 7 स्टूडेंट्स हैं, तो 85 पे 7 होने चाहिए। लेस देन को भूल जाइए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मानिए, पहले वाला एब्सिसा है, दूसरा वाला ऑर्डिनेट है, दोनों कंबाइन होते हैं तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं इसे, है ना। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जरा 85 को 7 पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x पे 85 और y पे 7। मैं मोटा सा बिंदी बना रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं बनानी, आपने छोटा सा बनाना है, ठीक है पॉइंट। फिर 20 पे 90 पे 20, 90 पे 20, 95 पे 34, 100 पे 50, 105 पे 65 और 110 पे 70। कंजिक्यूटिवली, यानी एक को पहले से पहले दूसरे को तीसरे को चौथे से, इस तरह से सीक्वेंस में मिलाइए बिना स्केल के, इन्हें जोड़ दीजिए, कुछ इस तरह का ग्राफ बने, उसके अलाउंग लिखिए लेस देन टाइप। ये अभी अपनी बात हुई है ना।
कुछ रेफरेंस बुक्स में आपको इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ ऐसे कोऑर्डिनेट भी लिखे हुए मिलेंगे, 85 पे कॉमा 7, फिर ये 90 कॉमा 20 एंड सो ऑन। वो इसलिए लिखे हुए होते हैं क्योंकि उनको प्रिंटिंग में ये बताना होता है कि कौन सा पॉइंट उन्होंने मार्क किया है। लेकिन क्योंकि आपके पास ग्राफ है, इसलिए आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपने पॉइंट मेंशन कर दिए बस बहुत है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये वाला हमारे पास में था 100 पे 50। सो 100 पे 50, x पे 100 और y पे 50, यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने x और 50 लिया ही होगा अपना ग्राफ पे। तो कुछ बुक्स में आपने देखा होगा, इस तरह के यहाँ देखेंगे, इस तरह की लिखा हुआ होता है, मार्किंग की हुई होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनका जो प्रिंटिंग फॉर्मेट होता है उसमें ग्राफ होता ही नहीं है। वो एक प्लेन पेज पे बना रहे होते हैं, जैसे अभी प्लेन पेज पे बनाया। तो हम बुक में अगर मेरे को ये बताना है कि ये मैंने पॉइंट कौन सा लिया है, तो मैं बुक में मेंशन कर देता हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, पहली बात। अब चलें बेटा, थोड़ी सी दूसरी बातें करें इससे रिलेटेड। इस ग्राफ की हेल्प से हम मीडियन निकाल सकते हैं। इस ग्राफ की हेल्प से हम मीडियन निकाल सकते हैं। हमें मीडियन निकालने के लिए n/2h टर्म चाहिए होती है। हमें मीडियन निकालने के लिए n/2h टर्म चाहिए होती है ना, मिडिल टर्म चाहिए होती है। 70 का हाफ, 70 स्टूडेंट्स थे हमारे पास में, 70 नंबर ऑफ बॉयज वो 70। तो 70 बॉयज का आधा कितना हुआ, 35। तो 35th चाइल्ड यहाँ पे हुआ। देखिए यहाँ पे n/2h टर्म है, यानी कि इस केस में 35th या n/2h में जो भी हाइट आएगी वो हमारी मीडियन हाइट होगी, क्योंकि 35 से आधे नीचे या कम हाइट वाले हैं और 35 के बाद वाले आधे जो है वो उससे ज्यादा हाइट वाले हैं। दोबारा से बताओ मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे ग्राफ पे मत जाइएगा कि आपका आंसर ये आ रहा है और मेरा आंसर वो आ रहा है। आपका ग्राफ ज्यादा, अगर आपके पास ग्राफ है तो आपका आंसर सही होगा, मेरा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास में दिस इज नॉट अप टू द स्केल। अगेन what we are saying is, since we have arranged an ascending order, तो हमें मीडियन निकालना आना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजर जिसमें मिडिल वैल्यू देखते हैं अपन, है ना। मीडियन होता है n/2h टर्म। दैट मीन्स इस केस में हम देखें तो 70/2 यानी कि 35th चाइल्ड, जो 35th चाइल्ड की हाइट होगी वो एक मीडियन हाइट है, क्योंकि उससे कुछ स्टूडेंट्स होंगे कम हाइट के होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो ज्यादा हाइट के होंगे। तो n/2h अगर हम देखें इस पूरे डेटा को, तो हमारे सब स्टूडेंट्स तो यहाँ पे थे y एक्सिस पे, इस ऑर्डिनेट पे n/2h तो ये हुआ 35th। चेक करिए जरा, n/2h 35th। 35th चाइल्ड की हाइट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे उसकी वैल्यू देखेंगे क्या है। तो जो x एक्सिस पे उसकी वैल्यू आ रही होगी वो इसकी मीडियन है। चेक कीजिएगा, आपने ग्राफ अच्छी तरह से बनाया होगा तो आपके पास आंसर भी अच्छा सा आएगा, और नहीं तो मेरी तरह रफ ही आ रहा होगा। ठीक है। एग्जाम में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, फाइंड द मीडियन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड और ड्रॉ द ओजाइव, लेस देन टाइप ऑफ ओजाइव एंड हेंस फाइंड द मीडियन। तो वो मीडियन कभी भी डेसिमल्स वगैरह में नहीं होता, बहुत स्पेसिफिक आंसर आता है और आराम से हो जाता है। करेंगे, चलो इसकी बात और डिटेल में कल बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे बताएं क्या आपको लेस देन टाइप समझ में आ गया। लेस देन टाइप में बदल कैसे हमने उसको बदला, कैसे हमने उसका ग्राफ बनाया और किस तरह से हमने उसे रिप्रेजेंट किया, ओजाई बनाया, ये समझ में आया। मीडियन की बात चलो अभी कल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है, इसलिए इसको कल खत्म करेंगे, लेस देन टाइप। राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें मोर देन टाइप बनाएंगे, चलो ठीक है, उसको मोर देन टाइप में बदलते हैं। तो ले लीजिए कुछ एक और एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन है जो कॉपी में आपने करना भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मान लेते हैं क्लास इंटरवल दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0 to 100, 100 से 200, 200 300, 300 to 400 एंड 400 to 500। ओके। और फ्रीक्वेंसी उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपने पास में, मान लेते हैं कि 11, 19, 14, 16 और 10। बदलिए जरा इसे, इस डेटा को मोर देन टाइप में। मोर देन टाइप, तो ये इसकी हेडिंग भी इसी तरह से लिखी जाती है, मोर देन टाइप। और शुरू हो जाइए कि मोर देन आपको क्या लेना है।
दोबारा से, देयर इज नो रूल एज सच, देयर इज नो फॉर्मूला एज सच, रूल तो खैर है, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका कि कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा या ऐसा कुछ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। एक क्लास इंटरवल है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to say 500, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 11, 19, 14, 16 और 10। हमें कहा जा रहा है इसको मोर देन टाइप में बदलने की कोशिश करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मोर देन क्या होना चाहिए? गुड मॉर्निंग गुप्ता। गुड मॉर्निंग हार्दिक गुड सर। मॉर्निंग। गुड हाँ जी मॉर्निंग बेटा, सर। गुड सर मॉर्निंग। आंसर बता रहा था सर मैं तो। आंसर बता रहा है, चल बता बेटू। मोर देन क्या? यस सर, मोर देन में सर पहले में 70। नहीं ना, मोर देन क्या लूं? सर जीरो, मोर देन जीरो। मोर देन जीरो लूं, हाँ ठीक है। यस मोर सर, देन उसमें जीरो, 70। एक मिनट रुक जाओ, पहले मोर देन जीरो लिया, फिर मोर देन, सर फिर मोर देन 100। मोर देन 100, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हो जाएगी 100, मोर देन 200, 200 की। नेक्स्ट कैटेगरी 300 सर, 300, एंड लास्ट वन 400। मोर देन 500 लूं क्या कोई? नो सर। अगर मैं ले लूं मोर देन 500 तो? सर 500 से ज्यादा कुछ है ही नहीं ना सर। हाँ तो फिर जीरो ले लेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी है ना, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, सही बात बोल रहे हो बेटा। यस हाँ जी, यस मोर देन जीरो कितने हैं? मोर देन जीरो जो है सर 70। 70 है, यानी ये सारे के सारे आप टोटल कर रहे हो, है ना, मोर देन यस सर। जीरो, ठीक है। यस नेक्स्ट सर। सर 59। 59, यस सर। ओके, फिर सर 40। 40, सर 26। 26, सर नेक्स्ट इज 1 second सर, where am I sir? 40, मोर 26. देन 400, Yes sir, more than 400, 400 will be 26 minus 1, sir 10. 10 ओनली, ठीक है बेटा, सही है ना, बिल्कुल सही है हार्दिक। आप इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। आप मोर देन 400 से स्टार्ट कीजिए, 400, मोर देन 410 है, मोर देन 326 है, मोर देन 200 जो है वो 40 है, एंड सो ऑन, आप ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल बेटा।